हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त खुशनवाज खान आपके अपने YouTube चैनल विद्याश्रम कंपटीशन में स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम जैसे कि ज्योग्राफी की सीरीज को पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी की सीरीज में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। भारत के दर्रे पढ़ लिए, भारत की नदियां पढ़ ली और हमने बहुउद्देश्य परियोजनाएं पढ़ ली और हमने भारत की झीलों को भी पढ़ लिया। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह क्यों बनाए गए, यानी जो विदेशों से भैया व्यापार होता है, हमारा विदेशों से व्यापार काफी महंगा पड़ता है हमारा। अगर हम ट्रेन से व्यापार करें या हम मानो वायु से या मतलब जहाजों से, हवाई जहाज से व्यापार करें तो काफी महंगा पड़ता है उसका किराया, उसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है। अगर हम पानी से व्यापार करते हैं तो पानी के रास्ते से व्यापार सस्ता पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बड़े बड़े बंदरगाह बनाने पड़े। तो भारत में कुल मिलाकर के 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं जिनको भारत सरकार कंट्रोल करता है। इन 13 बड़े बंदरगाहों को भारत सरकार कंट्रोल करता है और भारत में लगभग 200 से ज्यादा छोटे बंदरगाह हैं जिन्हें राज्य सरकारें कंट्रोल करती हैं। अगर हम बात करें, इन्हें जो छोटे बंदरगाह हैं इन्हें राज्य सरकार कंट्रोल करती है और इनसे जो आने वाला टैक्स होता है वो राज्य सरकारों को मिलता है और जो बड़े बंदरगाहों से आने वाला टैक्स होता है वो केंद्र सरकार को मिलता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं बंदरगाह, हमारे कुछ बंदरगाह हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं बंदरगाहों से माल को आना जाना पड़ता है, यानी कहीं की गहराई कम होती है, कहीं की गहराई ज्यादा होती है। तो हम देखते हैं यहाँ इस ढाल से इधर को जो नदियां गिरती हैं हमारी वो तेज गिरती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसका मतलब यहाँ का ढाल ज्यादा तेज है। इसका मतलब साफ बात है कि इधर की गहराई ज्यादा है, यानी भारत में पश्चिमी तट की गहराई ज्यादा है और यहाँ इसी की वजह से सबसे ज्यादा व्यापार इधर से ही होता है। विदेशों से सबसे ज्यादा व्यापार पश्चिमी तट से ही होता है। इसकी गहराई थोड़ी कम है क्योंकि इस एरिया में आपने देखा था जब नदियां बन रहे थे तो इधर डेल्टा बना रही थी नदी। इसका मतलब इधर का ढाल थोड़ा कम गहरा है। ज्यादा गहरा है इधर अच्छे गहरे गहरे बंदरगाह पाए जाते हैं। तो जैसे कि हम आगे अपनी सीरीज को शुरू कर रहे हैं और एक एक कर करके बंदरगाहों को पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं सबसे पहले गुजरात राज्य के बारे में जानते हैं। गुजरात में एक बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह, जिसे हम कांडला बंदरगाह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कांडला बंदरगाह के नाम से जानते हैं। अब हमने बात की कांडला बंदरगाह हमें यहाँ पर क्यों बनाना पड़ा, जबकि यहाँ पर ज्वार देखने को मिलता है। ज्वार देखने को मिलता है हमें यहाँ पर। तो भैया हमने बात की 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने, जिसकी वजह से यहाँ एक बंदरगाह होया करता था जिसे हम कराची बंदरगाह के नाम से जानते थे पाकिस्तान में। लेकिन बंटवारे में पाकिस्तान में कराची के चले जाने के बाद भारत में एक बंदरगाह बनाया गया जिसे कहा गया भैया कांडला बंदरगाह, जो गुजरात में बनाया गया। क्या बनाया गया? गुजरात में बनाया गया। ये कच्छ की खाड़ी में स्थित, इस कौन सी खाड़ी में स्थित है? गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है और इसे पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। इसे पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। किस बंदरगाह को? कांडला बंदरगाह को। इसे हम ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं और इसे हम मुक्त बंदरगाह भी कहते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स आता है यहाँ से भारत सरकार के पास, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक बंदरगाह है जिसको हम कहते हैं मुंबई बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यानी जब कोई विदेशों से लोग आते थे पहले तो मुंबई बंदरगाह पर उतरते थे, मुंबई बंदरगाह पर उतरते थे। और ये सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत। और इसी का लोड कम करने के लिए महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह जो न्यावाशोवा बंदरगाह बनाया गया, जो कृत्रिम बंदरगाह है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या न्यावाशोवा बंदरगाह भी कहते हैं। इसे हम कंटेनर बंदरगाह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कंटेनर उतरते हैं।
सबसे ज्यादा कंटेनर उतरते हैं यहीं पर, तो इसलिए इसे कंटेनर बंदरगाह भी कहते हैं। और एक अगला हमारा गोवा में एक बंदरगाह आता है मोर मुगाओ बंदरगाह। मोर मुगाओ बंदरगाह हमारा क्या पड़ता है, तो ये पड़ता है गोवा में पड़ता है। ये है एस्चुरी बंदरगाह भी है और इसे हम पर्यटन बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि गोवा में बहुत सारे पर्यटन आते हैं घूमने के लिए जो मोर मुगाओ बंदरगाह पर आते। इसके बाद अगला बंदरगाह हमारा कर्नाटक में, जिसको हम मंगलोर बंदरगाह के नाम से जानते हैं या न्यू मंगलोर बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कुद्रेमुख की खान है, इसी की वजह से यहाँ से लौह अयस्क का बहुत आयात होता है विदेश में। इससे लौह अयस्क बंदरगाह की भी संज्ञा दी जाती है। इसके बाद एक केरल में बंदरगाह पड़ता है। कौन सा बंदरगाह? कोचीन बंदरगाह केरल में पड़ता है। इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं। कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से नारियल, कहवा, रबड़ इत्यादि मसालों का भी निर्यात होता है। और आप लोगों को पता होगा कि भैया जब वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी तो वो भी कोचीन बंदरगाह पर ही लैंड किए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आगे चलते हैं, एक बंदरगाह पड़ता है तमिलनाडु में जिसका नाम है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह का है, तमिलनाडु में है। ये सबसे कम गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह है। इसे छिछला बंदरगाह भी कहा जाता है। इसके बाद अगला बंदरगाह आता है हमारा चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह और दूसरा बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, वैसे दूसरा बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह माना जाता है। इसके बाद एक बंदरगाह पड़ता है तमिलनाडु में और जिसको एन्नोर बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? एन्नोर बंदरगाह कहते हैं या काम राज बंदरगाह भी कहते हैं। काम राजार बंदरगाह भी कहते हैं। ये कृत्रिम बंदरगाह है। इसके बाद आगे बंदरगाह आता है हमारा आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह पड़ता है जिसको हम विशाखापत्तनम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? विशाखापत्तनम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह। और हमने बात की थी भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह। और इसमें भैया पूर्वी कमान, नौसेना की पूर्वी कमान भी भैया विशाखापत्तनम में स्थित है। और विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है ये बहुत सेफ एरिया माना जाता है क्योंकि यह बंदरगाह डॉल्फिन नोस पहाड़ियों से संरक्षित है। यहाँ पर डॉल्फिन नोस पहाड़ियां पड़ती हैं, उनसे संरक्षित है। अगर हम बात करें इसके ऊपर उड़ीसा राज्य में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह से सबसे ज्यादा चावल निर्यात होता है। दोस्तों सबसे ज्यादा चावल निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो पारादीप से होता है। और जापान को जो लौह अयस्क होता है वो भी यहीं से होता है, पारादीप से। एक बंदरगाह आता है हमारा हल्दिया बंदरगाह आता है। हल्दिया बंदरगाह आता है, ये हमारा नदी बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? नदी बंदरगाह है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है हमारा, एक नदी बंदरगाह है। और इससे सबसे अधिक मात्रा में चाय का व्यापार होता है। चाय का व्यापार होता है, चाय का व्यापार होता है। एक बंदरगाह हमारा कौन सा? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह पड़ता है हमारा। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह पड़ता है। ये हमारा सबसे नया बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह हमारा अंडमान निकोबार में स्थित है, यानी पोर्ट ब्लेयर में इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। वहीं पर एक बंदरगाह बनाया गया है जो भारत का सबसे
नया बंदरगाह। अगर हम बात करें तो हमने बेसिक जानकारी सभी बंदरगाहों के बारे में ले ली। अगर हम बात करते हैं तो जैसे आ जाए कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है या निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, तो हम क्या बात करते हैं, चेन्नई एन्नोर और न्यावशो। चेन्नई कौन सा दोस्तों, चेन्नई न्यावशोवा और एनो और एक हल्दिया, ये 4 बंदरगाह बड़े बंदरगाह हैं जो हमारे कृत्रिम बंदरगाह हैं। बाकी सब के सब हमारे प्राकृतिक बंदरगाह। ये कैसे बंदरगाह हैं, हमारे कृत्रिम बंदरगाह। बाकी सारे के सारे बड़े बंदरगाह हमारे कैसे हैं, प्राकृतिक बंदरगाह। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बंदरगाह की क्लास अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको अच्छे से देखे होंगे और पढ़े होंगे। और तो आप लोग भैया अच्छे से पढ़िएगा। शुक्रिया, जय हिंद।